नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो अपने कल की क्लास में अपने भाज्य संख्याओं के बारे में पढ़ा था। आज अपन आगे पढ़ेंगे। आज अपन पढ़ेंगे अभाज्य संख्याएं, सहअभाज्य संख्याएं और अपनी संपूर्ण संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अपन शुरू करते हैं। देखिए, पहले ये अपनी भाज्य संख्या, भाज्य संख्या के कुछ पॉइंट रह चुके थे, उनके बारे में अपन बात करेंगे। देख लीजिए, सबसे छोटी अगर अपन भाज्य संख्या के बारे में बात करें, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या है वो है 4। ठीक है, और एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य, न भाज्य और न अभाज्य। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। क्यों नहीं है तो देखो, एक अपन अगर गुणनखंड करें तो एक का गुणनखंड एक ही है और कोई गुणनखंड ही नहीं है। इस कारण से ना तो ये भाज्य है ना अभाज्य। और भाज्य संख्या 1 से 100 तक भाज्य संख्या होती है और 74 होती है। ठीक है, 74 ये अपने 74, 1 से 100 तक 74 भाज्य संख्याएं होती है। आगे देखो, अब अपन बात करेंगे अभाज्य संख्याओं के बारे में। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिनके ऐसी संख्या जिनमें एक व समय के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग न जाए, अन्य किसी संख्या का भाग न जाए, संख्या का भाग न जाए, और इनके अभाज्य गुणनखंड 2। ठीक है, 2 गुणनखंड हो, कितने? 2 गुणनखंड। ठीक है, ऐसी संख्याएं जिनमें एक व समय के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग न जाए, वो कौन सी संख्या होती है? अभाज्य संख्या। अब अपन देखते हैं अभाज्य संख्याएं। देखो, पहले अपन 2 में देखो केवल 2 का भाग जा रहा है और 1 का भाग जा रहा है, अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जा रहा है। इस कारण से ये कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या है। तो अपन देखते हैं 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है। देखो, 1 से लेकर 100 तक 25 अभाज्य संख्या होती है। कितनी? 25 अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, कौन कौन सी होती है इनके बारे में अपन एक सूत्र है। देखो, 442, 232 और फिर 232, फिर है 1। ये आपको ध्यान में रखना। ठीक है, 442 का मतलब है 1 से 10 तक 4 है, फिर 10 से 20 4, फिर 20 से 30 2, और फिर 30 से 40 2, और फिर 40 से 50 तक 3, फिर ऐसे मतलब इस प्रकार से ये ऐसे बताया हुआ है। ठीक है, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ 25 कौन कौन सी है। देखो, शुरू करते हैं। 2 3 5 और 7। ठीक है, और फिर है अपनी 11 13 17 और 19। ठीक है, और फिर है अपनी 23 और 29। ठीक है, 23 और 29। देखो, 23 और 29, फिर है अपने 31 और 37। ठीक है, 31 और 37, फिर है अपने 41 43 और 47। ठीक है, 41 43 47, फिर है 53 59। ठीक है, और फिर है 61 और 67। ठीक है, 61 और 67। आगे देखो, फिर है अपने 71 73 और 79। 71 73 और 79। ठीक है, और फिर है अपने 83 89 और फिर लास्ट में 97। ये अपने 25 अभाज्य संख्या होती। कौन सी है? पहले 1 से 10 तक अपने 4 है, 2 3 5 और 7, फिर है 10 से 20 तक, 11 13 17 और 19, फिर है अपने 20 से 30 तक
23 और 29, फिर है 30 से 40 तक 31 और 37, ठीक है। फिर देखो 40 से 50 तक 3 है, 41, 43 और 47, फिर 50 से 60 तक 53 और 59 है, और फिर 60 से 70 तक 61 और 67 है, और 70 से 80 तक 71, 73 और 79 है, और फिर 80 से 90 तक 83 और 89 है, और अपने 90 से 100 तक 97 है। यानी कि 25 अभाज्य संख्या है। ये मैंने ट्रिक बताई थी, 4 4 2 2 3 2 और 2 3 2 1, ठीक है। इसमें मतलब 4 में देखो 1 से 10 तक मतलब 4 संख्या है, ये 4 है, फिर देखो फिर 2, फिर वापस अपने 2 3 अरे 3 2 2 3 2 1, ये इस प्रकार से, ठीक है। ये सूत्र आपको समझ में आ गया होगा। अपन बात करते हैं अभाज्य संख्या है वो है 25, ठीक है। और 1 से 100 तक अभाज्य संख्या 25 होती है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, देखो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी थी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, ठीक है। सबसे छोटी 2 अभाज्य संख्या है, और ये सम भी है। कौन है? सम। सम अभाज्य संख्या पूछे तो कौन सी है, अगर पूछते सम अभाज्य संख्या कितनी है तो 1 है, और कौन सी है 2 है, ठीक है। और सम अभाज्य संख्या भी है, ठीक है, और ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है। और दूसरी संपूर्ण गणित में, संपूर्ण गणित में 2 लगातार अभाज्य संख्या आती है, वो 2 और 3, 2 और 3, ये संपूर्ण गणित में एक लगातार अभाज्य संख्या आती है 2 और 3, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। देखो अभाज्य संख्या के बारे में क्या पढ़ा, देखो ऐसी संख्या है जिनमें एक व समय के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग न जाए, और इनके 2 गुणनखंड होते हैं, ठीक है। 2 गुणनखंड होंगे, ठीक है। फिर अपने पढ़ा कि 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्या होती है। कौन कौन सी होती है? 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 और 83 89 और 97। ये आपको ऐसे ही पूछा जाएगा कि मतलब 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, या ऐसे पूछ लेके 10 से 20 तक कितनी होती है। इस प्रकार से आपको याद रखनी है, ठीक है। आगे देखो, अपन आगे बढ़ते हैं। अपने अभाज्य संख्या पूरी होगी, और अपना अगला टॉपिक है सहअभाज्य संख्या। कौन सा टॉपिक है? सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या क्या होती है? देखो ऐसी संख्या है जो ग्रुप में आती है, और जिसमें क्या होता है एक के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाता है, वो कौन सी होती है? सहअभाज्य संख्या है। देखो हम पेपर से लिखता हूँ, ऐसी संख्या जो ग्रुप में आती है, ठीक है, ग्रुप में आती है तथा एक के अलावा ग्रुप में आती है तथा एक के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाता है, तो जैसे कैसे आएगी वो, देखो 21 23 इस प्रकार से दे दी। तो अब देखो इसमें क्या है, एक के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जा रहा है, यानी कि ऐसी संख्या है जो मतलब ग्रुप में आएगी और उनमें एक के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग ना जाए। देखो और देखते हैं अपन कौन सी है, देख लो 24 25, इनमें देखो एक के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा है, तो ये कौन सी संख्या है? सहअभाज्य संख्या। इसमें सवाल कैसे पूछा जाएगा? निम्न में से सहअभाज्य संख्या है, निम्न में से सहअभाज्य संख्या है, इस प्रकार सवाल देंगे और इसमें ऑप्शन देंगे। देखो पहला ऑप्शन होगा जैसे 9 3, ठीक है। बी ऑप्शन होगा 7 2, सी ऑप्शन होगा अपने 8 4, डी ऑप्शन होगा 12 4। अब इसमें आपको बताना होगा, तो इसका आंसर क्या होगा? 7 2, यानी कि बी अपना आंसर होगा। इस प्रकार आपको ध्यान रखना है, कुछ भी नहीं है। अगर ग्रुप में आए संख्या और पूछ ले, अगर इसमें किसी अन्य संख्या का मतलब एक के अलावा अन्य संख्या किसी का भाग न जाए, तो वो कौन सी संख्या है? तो वो सहअभाज्य संख्या है, ठीक है। तो आज के लिए इतनी, मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे दशमलव संख्या के बारे में, शांत दशमलव, अशांत दशमलव बारे में, और परिमेय संख्या के बारे में भी पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को लाइक कर देना, और आगे से आगे शेयर जरूर कर देना। ऐसे ही अपनी रोजाना क्लासें 8:30 बजे आती रहती है, और अपनी गणित अगर कमज़ोर है तो मैं एकदम मजबूत बना दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।